आप सब भी अगर कोई सूखा नाश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं या कहीं सफ़र पे जाना है और सोच रहे हैं कि नाश्ते के तौर पर क्या ले जाया जाए, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आज मैंने बनाई है खास्ता मूंग दाल की बहुत ही टेस्टी चटपटी करारी मिनी कचौरी। ये कचौरी ऐसी है कि 1 हफ्ते तक भी खराब नहीं होगी और जब मन करे बस चाय के साथ फटाफट से कचौरी सर्व कीजिए। देखिए कितनी अच्छी खस्ता कचौरी बन के तैयार हुई है और मूंग दाल तो देखिए अंदर तक कितनी अच्छे से भरी हुई है। बाजार से कई गुना अच्छी कचौरी बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे हाथों में क्रश करके। अजवाइन और कलौंजी डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन अजवाइन से इजीली डाइजेस्टिबल हो जाती है और कलौंजी से टेस्ट अच्छा आता है। तो अगर आप चाहें तो कलौंजी को स्किप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज हम कचौरी बनाने के लिए सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बावजूद कचौरी देखिएगा आप इतनी खस्ता बनेगी ना, और एकदम फूली फूली गुब्बारे जैसी, वो तो आपने पहले ही देख ली। अब 2 कप मैदा है यानी 250 ग्राम के आसपास होगी। तो हम इसके अंदर 250 ग्राम यानी 50 ग्राम के आसपास देसी घी डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो जो है तेल भी डाल सकते हैं। और जो बाहर अगर हम कचौरी खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें देसी घी डाला जाए, उसमें वो वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं यानी डालडा का। तो आपकी चॉइस है जैसा आप डालना चाहें, लेकिन देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा और कचौरियाँ एकदम खस्ता बनेंगी। और ये देखिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, 250 ग्राम में 50 ग्राम। आप इसको हाथ से इस तरह मुट्ठी बनाकर देखिए। अगर परफेक्ट मुट्ठी बन रही है मतलब बहुत बढ़िया मोयन लगकर तैयार है। अब इसे धीरे धीरे रूम टेम्परेचर के पानी से हम गूंद लेंगे। एकदम नरम मुलायम, जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए मुलायम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा मुलायम आटा गूंदना है। यानी कि अगर हमें मट्ठी बनानी होती है ना, तो हम थोड़ा आटा सख्त गूंदते हैं पूड़ी जैसा। और अगर कचौरी बनानी होती है तो आटे को मुलायम गूंदा जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आटे के अंदर यानी मैदा के अंदर जितनी नमी होगी ना, उतनी ज़्यादा वो जब हम कचौरी को तेल में डालेंगे तो भाप बनेगी और उसकी वजह से वो फटाफट गुब्बारे जैसी फूल जाएंगी। बस अब आटा हमने तैयार कर लिया, इसे ढककर साइड में रख देंगे। आप सबको रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक तो दे ही दीजिए। अब मैंने आधा कप के लगभग चने की दाल, सॉरी मूंग की धुली हुई दाल जो है उसको भिगो कर रख दिया था। जब अगर आपको जल्दी ना हो तो 2 ढाई घंटे भिगो दीजिए, सारी रात भी भिगो सकते हैं। और अगर जल्दी हो तो 1 घंटे गर्म पानी में भिगो दीजिए, बहुत बढ़िया फूल कर तैयार हो जाती है। अब दाल को हम बिल्कुल बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे, जैसे पल्स मोड पे मिक्सी चलाते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर 2 चम्मच तेल लेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर डाल दिए। सौंफ से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, सौंफ में अभी बाद में और डालूंगी। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। अच्छे से मसालों को भून लेंगे। अभी से ही हींग की इतनी अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच के लगभग बेसन डाल देंगे। मैंने 3 छोटे चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आधा कप के लगभग मूंग दाल है। आधा कप मूंग दाल का मतलब आप मान के चलिए 50 से 75 ग्राम के आसपास होगी। यानी आप कोई भी कटोरी से नाप बना लीजिए। उसी कटोरी को पूरी तरह अच्छे से 2 बार भरेंगे तो मैदा लेना है और आधा भरेंगे तो हमें मूंग की दाल लेनी है। अब ये देखिए बेसन जो है वो अच्छे से भुनने लगा है। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर बेसन को हम भून लेंगे। अब जो हमने दाल को दरदरा पीस के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से दाल डालने के बाद लगातार चलाएंगे ताकि बेसन और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए और भुनना चालू हो जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे दाल भुनती जाएगी ना, वो बेसन हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा और दाल दरदरी सी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए डाल लेते हैं कुछ खास मसाले। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे बहुत अच्छे से कलर के लिए। सारे मैंने टीस्पून का इस्तेमाल किया है, टेबल स्पून का इस्तेमाल कहीं नहीं करना। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने अभी कचौरी के उसमें भी डाला है डो में, और नमक हमें चटनी में भी डालना है, नमक हमें आलू की सब्जी में भी डालना है। तो नमक सोच समझ के डालिए, ज़्यादा तेज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन मैंने और डाल दी है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर भूनते रहेंगे। बहुत बढ़िया कचौरी बनेगी। और अगर आप कचौरी को सफ़र में ले आना चाहते हैं ना, तो आप ले जा सकते हैं। मतलब कहीं जा रहे हैं तो कचौरी जो होती है ना वो बेस्ट होती है।
बस चाय का कप लीजिए और साथ में एक कचौरी खाइए, कितनी टेस्टी लगती है आपको क्या ही बताऊँ। अब 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, भुना जीरा अगर ना हो तो स्किप कर दीजिए पर अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा। उसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी-सी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। बस सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स करके इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए दाल कितनी दरदरी हो गई है और काफ़ी हद तक भुनना शुरू हो गई है। अब दाल अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो रही है, तो हम इसके अंदर 1/4 कप के लगभग पानी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये कचौरी मुझे उठाकर नहीं रखनी है। अगर आप कचौरी को लंबे समय के लिए बना रहे हैं ना, तो आप कचौरी के अंदर जो है पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, मतलब दाल के अंदर आप थोड़ा-सा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दाल बिल्कुल सॉफ्ट और नरम पड़ जाएगी और आपकी कचौरियाँ कई दिन तक ऐसे ही बनी रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, जब ये मूँग की दाल का जो हमने डो बना के रखा है मिक्सचर, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो हम इसकी बिल्कुल छोटी-छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे, ताकि हमें जो कचौरी है भरने में दिक्कत ना हो। वैसे अगर आप चाहें, तो इसके अंदर थोड़े से काजू और किशमिश भी मिला सकते हैं, टुकड़ा करके बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज मैंने इसे बिल्कुल सिंपल बनाने की कोशिश की है। बस हमें बिल्कुल छोटी-छोटी साइज़ की कचौरियाँ, क्योंकि हम कचौरी छोटे साइज़ की बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये मूँग दाल की जो बॉल्स हैं ना, ये भी बिल्कुल छोटी-छोटी बनाई हैं। अगर आपको कचौरी बड़ी बनानी है, तो उसी हिसाब से आप कचौरी बना सकते हैं। अब ये देखिए कितनी सारी बॉल्स बन गई। अभी मैंने पूरी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं थोड़ी-सी कचौरी तल रही हूँ। जितनी देर दूसरी कचौरियाँ तली जाएँगी, इतनी देर में बाकी की कचौरियाँ बना के तैयार कर लूँगी। अब हम इसके अंदर से छोटी-छोटी लोइयाँ निकाल लेंगे। लोई आपको बिल्कुल नींबू के साइज़ की निकालनी है, यानी जितनी आप दाल लेंगे ना, दाल की लोई बिल्कुल उसी साइज़ की आपको कचौरी, ये मैदा की लोई भी लेनी है। अब नरम आटा गूँधा हुआ ये आपको पता ही लग रहा है। अब हम इसको धीरे-धीरे किनारे से थोड़ा-सा पतला और बीच में से मोटा रहने देंगे। और जो हमने बॉल्स बना के तैयार किए हैं, एक-एक करके बॉल्स को इसके अंदर रखेंगे और अंगूठे की हेल्प से इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ से अच्छे से इसको सील कर देंगे। इसमें हमें किसी पानी-वानी को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको बहुत सारी कचौरियाँ तल के दिखाऊँगी, बिल्कुल कोई कचौरी फटेगी नहीं तेल में डालने के बाद। बस हाँ, आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से सारी कचौरियों को सील कर दिया है। कहीं से भी आपको क्रैक नज़र आए तो हल्के हाथ से उसको प्रेस कर दीजिए। ये देखिए बस इसको हमें दबाना नहीं है, क्योंकि ये कचौरियाँ थोड़ी-सी हमें इसी तरह हल्के चपटे रखनी है। एक कचौरी मैं आपको और भर के दिखाती हूँ, जो किनारे टूटे-फूटे से है ना, इनको अंदर की साइड कीजिए और बिल्कुल किनारे पतले कीजिए, बीच से थोड़ा मोटा रहने दीजिए, क्योंकि जब ये हम किनारे मिलाएँगे तो ये ऊपर की साइड से भी मोटा हो जाएगा। इस तरह से सारे किनारों को पकड़ते हुए जो मूँग की दाल है उसको हम अंदर की साइड प्रेस करेंगे और इसे अच्छे से चुंडी से प्रेस करके कस के प्रेस कीजिए। और उसके बाद ये देखिए अगर कोई क्रैक दिख रहा है तो उसको एक बार दबा के और हल्के हाथ से दबा दीजिए। बस कचौरी का ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट रहता है चाय के साथ खाने के लिए। इस तरह से आप बाकी की सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार में आपकी 15 से 20 कचौरी आराम से तली जाएँगी। तो मैंने 15 कचौरी बना के तैयार कर ली हैं, ताकि मैं 15 कचौरी तल लूँ और उसके बाद जो-जो कचौरियाँ बनाते जाएँगे उन्हें एक हल्के साफ-सुथरे कपड़े से ढक दें, ताकि इनकी ऊपर की लेयर सूखे ना। अब हमें तेल को बिल्कुल मीडियम लो गर्म करना है और इन कचौरियों को खूब सारी डाल दीजिए, क्योंकि ये छोटे साइज़ की हैं। अगर आप बड़े साइज़ की कचौरी बना रही हो, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। बहुत बढ़िया कचौरी बनी थी, एकदम खस्ता गुब्बारे की तरह फूली-फूली। ये कचौरियाँ भी एकदम फूली-फूली बनेंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। आपको नज़र ही आ रहा होगा हल्का-हल्का बुलबुला बस उठना चाहिए और सारी कचौरियाँ हम एक बार में 15 से 20 डाल सकते हैं। जितना मैंने मैदा लिया है ना, उससे कम से कम 30-35 कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं और सफ़र में ले आने के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। खाने में टेस्टी हैं और सफ़र में बहुत बढ़िया रहेंगी। तो आप एक बार ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर सूखा नाश्ता बच्चों को हॉस्टल के बना के देख रहे हैं या दूर रहने वाले ऑफ़िस के बच्चों को दे रहे हैं, तो भी ये परफ़ेक्ट है। 1 महीने तक आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब मूँग की दाल का डो आपने बनाया, यानी जो मसाला, उसमें पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना और कचौरियों को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से तलने दीजिए। जितनी देर में ये देखिए कम से कम 20 कचौरियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो जितनी देर में ये 20 कचौरियाँ तली जा रही है ना, बिल्कुल हल्की-हल्की फ्लेम में, उतनी देर में आप आराम से कहीं पे बैठ जाइए और उसके बाद 15-20 कचौरियाँ और बेल लीजिए। तो यानी टोटल 2 बैच में सारी कचौरियाँ तल के तैयार हो जाएँगी। बीच-बीच में बस हमें 1 से डेढ़ मिनट बाद इनको हल्के-हल्के चला देना है। जैसे-जैसे ये कचौरियाँ सिकती जाएँगी, अपने आप ही तैर-तैर के ऊपर की तरफ आती जाएँगी और बहुत ज़्यादा अच्छी फूली-फूली कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वाक़ई बहुत बढ़िया कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ किसी चीज़ के साथ सर्व मत कीजिए। बस आप इसे चाय के साथ सर्व कीजिए। गरमा-गरम चाय सफ़र में, ट्रेन में जा रहे हैं तो भी और बस में जा रहे हैं तो भी, और साथ में मिल जाए कचौरी। बाज़ार के सारे नाश्ते से अच्छी है। आज
आजकल बाज़ार का खाना ठीक भी नहीं है सेहत के लिए भी और आपको पता ही है कितनी मिलावट होने लगी है, तो घर में बढ़िया नाश्ता बना के दीजिए। जब भी कोई बाहर जाए थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन आप सेहत की तरफ से पूरी तरह से वो रहेंगे पूरे सैटिस्फाइड रहेंगे और टेस्ट तो आपको पता ही है घर की बनी चीज़ों को कैसा होता है और ये भी गारंटी है बाज़ार की आप ऐसी कचौरी मुश्किल से 1 खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 4 कचौरी भी खा लें ना, तो भी आपको हेवी नहीं लगेगा क्योंकि बहुत अच्छे और हल्के घर में हल्की चीज़ों की बनी होती है। तो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार हैं। आराम से इसको हफ्ते भर तक आप एन्जॉय कीजिए। हफ्ते भर तक नहीं, वैसे अगर घर के मर्दों पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो बहुत कम दिन चलेंगी और अगर 2-3 जने हैं तो ज़्यादा दिन चल जाएँगी। पर कोई बात नहीं, जितने भी दिन चलें एन्जॉय तो आप कर ही सकते हैं। इतनी देर बाकी कचौरियाँ बननी थी, इतनी देर मैंने जो है बाकी की कचौरियाँ बना के तैयार कर ली। टोटल 2 बैच में हमारी सारी कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं और इतनी सारी कचौरियाँ बनी और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चटपटी, मसालेदार, खस्ता, बाज़ार जैसी कचौरियाँ एकदम और घर में मिनटों में तैयार हो जाती हैं। मतलब मिनटों तो नहीं लगते हैं पर हाँ, बहुत टेस्टी लगती हैं। देखिए 1 प्लेट में तो मैंने लगा भी दी हैं। कितनी सारी कचौरियाँ और ये देखिए, अंदर तक बिल्कुल मैदा की लेयर बिल्कुल पतली है और दाल कितनी अच्छे से अंदर तक भरी है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय, थैंक यू।